सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं भावा टेक्सटाइल की नई ब्रांच मकतपुर मेन रोड में। 40 वर्षों का विश्वास निरंतर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। तीसरी में जंगली भालू के हमले में हुई एक की मौत, 2 लोग हुए जख्मी। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। वन विभाग ने मृतक के परिजनों को दी आर्थिक मदद। देवरी में पुलिस वाहन पलटने से पुलिसकर्मी की हुई मौत। सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। पुलिस लाइन में पुलिस परिवार ने दी श्रद्धांजलि। परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़। प्रभात खबर की ओर से श्याम सेवा सदन में आयोजित हुआ पाठक मंच। अखबार के धनबाद संपादक, जिला प्रभारी समेत अखबार के कई प्रतिनिधि रहे मौजूद। शहर के गणमान्य लोगों के साथ किया गया मंथन। अखबार में किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए, इस पर हुई गंभीर चर्चा। और प्रथम चरण पंचायत चुनाव की मतगणना हुई समाप्त। बोड़ो बाजार समिति में विजेताओं को दिया गया जीत का प्रमाण पत्र। कई स्थानों पर निकाला गया विजय जुलूस। कई दिग्गजों ने खाई शिकस्त। तीसरी में शुक्रवार को जंगली भालू ने एक साथ 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें एक 18 वर्षीय किशोरी मुन्नी टुड्डू की भालू के हमले से मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि तीसरी प्रखंड और लुकाई थाना क्षेत्र के घसनी तितरिया गांव के मनिहारी जंगल में यह घटना घटी, जहां जंगल में घसनी गांव की 45 वर्षीय पानो टुड्डू, 18 वर्षीय मुन्नी टुड्डू और 35 वर्षीय मुन्नी हेम्ब्रम केंदू पत्ता तोड़ने गई हुई थी। जहां जंगल में घसनी गांव की 45 वर्षीय पानो टुड्डू, 18 वर्षीय मुन्नी टुड्डू और 35 वर्षीय मुन्नी हेम्ब्रम केंदू पत्ता तोड़ने गई हुई थी। जहां भीषण गर्मी के बीच जब तीनों को प्यास लगने लगी तो तीनों जंगल के पानी के स्रोत के पास गई, तो इसी दौरान जंगल से एक भालू निकलकर तीनों पर हमला कर दिया। लेकिन भालू के हमले की चपेट में मृतका किशोरी मुन्नी टुड्डू आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पानो और मुन्नी हेम्ब्रम घटनास्थल से जान बचाकर भागी और भागते ही मदद के लिए आवाज लगाई। इस बीच भालू मृतक मुन्नी टुड्डू के शव को जंगल में घसीटता हुआ ले जा रहा था, लेकिन 2 लोगों की आवाज सुनकर जंगल में ही मौजूद सनीचर टुड्डू, राजू टुड्डू और कर्मा बास्के वहां पहुंचे। तीनों खाली हाथ रहने के बाद भी मुन्नी के शव को किसी तरह झाड़ियों के बीच से बाहर निकाला और इस दौरान तीनों ने हिम्मत दिखाते हुए भालू को एक बड़े गड्ढे में धक्का दिया, जिससे भालू वहां से भाग निकला और मुन्नी के शव को किसी तरह घर पहुंचाया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सनीचर, राजू और कर्मा को भी गंभीर चोट लगी है। फिलहाल सबों को तीसरी के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद तीसरी के वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी अनिल राम भी मृतका के घर पहुंचे और मृतका मुन्नी के पिता को सरकारी प्रावधान के अनुसार 15,000 की सहायता राशि दी। रेंजर ने इस दौरान प्रभावित परिजनों को बताया कि उन्हें अभी 4 लाख का सहयोग राशि भी दिया जाएगा। रेंजर ने ग्रामीणों को आगाह कराते हुए कहा कि फिलहाल जंगल काफी खतरनाक हो चुका है, लिहाजा ग्रामीण अभी जंगल जाने से बचे। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था,
हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। देवरी में पुलिस वाहन पलटने से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि देवरी के ढेंगाडेह निवासी उपेंद्र नायक के पुत्र सुमन कुमार राय की मौत हुई है। ये देवरी थाना में वायरलेस ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। बताया गया कि यह पुलिस पेट्रोलिंग वाहन में सवार थे। इसी दौरान पुलिस जीप पलट गई। जीप में 4 लोग सवार थे। घटना में सभी घायल हो गए। बाद में सुमन कुमार राय की मौत हो गई। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। बेटा क्या नाम था? सुमन कुमार राय। कहाँ पे काम कार्यरत थे? थाना देवरी में। क्या हुआ था? कौन सा पोस्ट में थे? वायरलेस ऑपरेटर। क्या हुआ था इनका रात में खाना खाने के लिए गया शाम में ने, उसके बाद में बड़ा बाबू बुला के ले आए थे। अब बड़ा बाबू कहाँ भेजे, पेट्रोलिंग में जीप से 3-4 आदमी को वही जाने। हमको अचानक सूचना हुई कि बोल बेटा नावाडी जगह पर पिकअप ने मार दिया है पुलिस गाड़ी वाले को। पुलिस गाड़ी वहीं है, हम देखें पिकअप बोल भाग गया। कितने आदमी थे उन लोग? कौन? जो पुलिस वाले थे, कितने आदमी थे? बोला गया 4 ठो। वो कितना आदमी सो हम वहाँ तो नहीं देखे, लेकिन बड़ा बाबू भी बोला कि वो लोग को भी पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है। कब हुआ था यह? आज 10 बजे। आज 10 बजे। हाँ। कहाँ पे हुआ था? 8-9 बजे नहीं। कहाँ पे हुआ था? थाना से गया, वहीं पड़ता है, थाना से 2 किलोमीटर बगल। देवरी में पुलिस वाहन पलटने से एक पुलिसकर्मी की मौत के बाद शुक्रवार को पपरवाटांड़ पुलिस लाइन में मृतक के शव को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर पुलिस विभाग के कई वरीय अधिकारी और जवान मौजूद रहे। तमाम लोगों ने बारी बारी से मृतक के शव पर पुष्प अर्पित कर सलामी दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बताया गया कि देवरी के ढेंगाडीह निवासी उपेंद्र नायक के पुत्र सुमन कुमार राय की मौत हुई है। ये देवरी थाना में वायरलेस ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। बताया गया कि यह पेट्रोलिंग वाहन में सवार थे। इसी दौरान पुलिस जीप पलट गई। जीप में 4 लोग सवार थे। घटना में सभी लोग घायल हो गए। बाद में सुमन कुमार राय की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बाद में पुलिस लाइन में मृतक को श्रद्धांजलि दी गई। प्रभात खबर की ओर से शुक्रवार को शाम सेवा सदन में पाठक मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया गया कि गिरिडीह के हर वर्ग के पाठकों को सुनना और समस्याओं को जानना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। बताया गया कि अखबार गिरिडीह में किन समस्याओं को उठा सकता है, इस पर यहां गहन मंथन किया गया। कार्यक्रम में प्रभात खबर के धनबाद यूनिट के संपादक विजय पाठक, गिरिडीह के प्रभारी राकेश सिन्हा और इनकी पूरी टीम मौजूद रही। वहीं मौके पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, सचिव चिन्नूकांत, महिला कॉलेज के प्रिंसिपल अनुज कुमार, स्कॉलर बीएड की शालिनी खोवाला, भाजपा नेत्री शालिनी वसख्यार, व्यवसायी निर्मल झुंझुनवाला, प्रदीप अग्रवाल, अशोक जैन, डॉक्टर विकास लाल, जदयू जिलाध्यक्ष
त्रिभुवन दयाल, छात्र धीरेन्द्र कुमार, कनिष्क कुमार, अंकित राज समेत शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यहाँ तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा और अखबार में समस्याओं को उठाने का आग्रह किया। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। आप अपने करियर को दें एक नई उड़ान। जी हाँ, कोलकाता के दक्षिण दरी रोड में स्थित होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कॉलेज RCP एजुकेशन में नामांकन जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड अदर कोर्स करवाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल ट्रस्ट और भारत सेवक समाज द्वारा संचालित इस ISO सर्टिफाइड कॉलेज में वेरी प्रोफेशनल फैकल्टी, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है। You can get up to 50% स्कॉलरशिप। इस कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम और 100% प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध। भारत के नामी गिरामी होटल इस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन करते हैं। RCP एजुकेशन में अपना नामांकन करवाएं और पाएं शानदार करियर। हमारा पता 17/36 दक्षिण दरी रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल हुए सोनबाद मधैया के वार्ड प्रत्याशी कुलदीप कोल को बेहतर इलाज के लिए शुक्रवार को बेंगाबाद अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। इस सिलसिले में भुक्तभोगी ने बेंगाबाद थाने में मारपीट करने वालों के विरुद्ध आवेदन दिया है। आवेदन में 5 से लेकर 7 लोगों को नामजद किया गया है। बताया गया कि गुरुवार को मतदान समाप्त होने के बाद वार्ड प्रत्याशी कुलदीप कोल बूथ से अपने घर वापस लौट रहा था। इसी बीच आधा दर्जन से अधिक लोगों ने वार्ड प्रत्याशी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें यह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए बेंगाबाद सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति गंभीर होने के बाद बेहतर इलाज के लिए इसे रेफर किया गया। भुक्तभोगी ने आवेदन में उल्लेख किया है कि विरोधी खेमा के लोगों द्वारा इसे वार्ड सदस्य पद से हट जाने का दबाव बनाया गया। पद से नहीं हटने पर जान मारने की धमकी दी गई थी। भुक्तभोगी ने पुलिस को आवेदन देकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। बोडो बाजार समिति में शुक्रवार शाम गिरिडीह सदर प्रखंड और गांडे की मतगणना का कार्य का समापन हो गया। यहां विभिन्न पदों के प्रत्याशी चुनाव जीतकर प्रमाण पत्र भी प्राप्त करते देखे गए। उन तमाम विजयी प्रत्याशियों को मतगणना हॉल में उपस्थित निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा विजेता का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह सदर प्रखंड के पूर्णानगर पंचायत से मीना देवी चुनाव जीत गई हैं। उन्हें निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा जीत का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। वहीं गिरिडीह प्रखंड के ही मठरूखा पंचायत से रविंद्र मंडल मुखिया के पद पर विजयी हुए हैं। गिरिडीह सदर प्रखंड के चुंजका से सावित्री देवी, अगदोनी खुर्द पंचायत से मेघलाल दास, मंगरोडी पंचायत से आशा देवी, पतरोडी पंचायत से इंदू देवी मुखिया पद पर विजय घोषित हुए हैं। उदनाबाद पंचायत से काजुल देवी ने विजय हासिल किया। मोहनपुर पंचायत से मालती देवी ने मुखिया पद पर विजय हासिल किया। वहीं श्रीरामपुर से कंचन देवी ने विजय हासिल किया। जसपुर पंचायत से जसपुर से बुधनी देवी ने मुखिया पद के लिए विजय हासिल किया। फुलजी पंचायत से चंपा मरांडी ने मुखिया पद पर विजय हासिल किया। इस बाबत सदर प्रखंड का मतगणना कार्य का समापन हुआ। वहीं गांडे प्रखंड के ढोकीडीह पंचायत से अकबर अंसारी मुखिया के पद पर, कारीबाद पंचायत से
संगीता सोरेन ने बुधड़ी पंचायत से नवीन वर्मा ने मुखिया पद पर चुनाव जीता, जबकि जमुआ प्रखंड के काजी मघा पंचायत से एबीजोर रमानी, टीका मघा पंचायत से देवीदास ने मुखिया के पद पर विजय प्राप्त किया। वहीं जिला परिषद सदस्य पद के लिए भाग संख्या 12 से जमुआ से पिंकी वर्मा विजय घोषित हुई। वहीं भाग संख्या 11 जमुआ से सोनी हसन जीत हासिल किया। वहीं गिरिडीह भाग संख्या 38 से मुन्नी देवी ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा नेता निवर्तमान जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान को हराकर विजय हासिल किया। भाग संख्या 45 गांडे से हेंगा मुनी देवी ने विजय हासिल किया। गिरिडीह भाग संख्या 39 से डोली कुमारी जिला परिषद पद के लिए विजय हासिल किए। वहीं 4 दिन के इस मतगणना कार्य में गिरिडीह और गांडे का मतगणना का कार्य शाम में संपन्न हुआ। वहीं जमुआ के कुछ पंचायत के बच जाने के कारण मतगणना जारी है। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सड़ी रोड, गिरिडीह। बोड़ो के बाजार समिति में चौथे और अंतिम दिन भी खूब चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना कार्य संपन्न कराया गया। शुक्रवार को मतगणना के तीसरे दिन भी जिला बल और पारा मिलिट्री पुलिस ने मोर्चा संभाले रखा। बताया गया कि इस 4 दिनों तक चले इस मतगणना कार्य को लेकर भारी संख्या में पुलिस बलों को यहां लगाया गया है। वहीं सुरक्षा में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती जगह जगह की गई है। मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पहचान पत्र दिखाकर ही अंदर प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा और SP अमित रेणु खुद नजर बनाए हुए हैं और घूम घूम कर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। कुल मिलाकर तगड़ी सुरक्षा बंदोबस्ती के बीच प्रथम चरण चुनाव का मतगणना कार्य यहां संपन्न कराया गया। पचम्बा कोयरी टोला में किशन हजाम के साथ पड़ोसियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। शुक्रवार को घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। घटना को लेकर घायल पक्ष की ओर से पचम्बा थाने में आवेदन दिया गया है। बताया गया कि किशन हजाम ने अपने घर के दरवाजे पर बांस का सीढ़ी रखा था। इसी दौरान अचानक बगल के गणेश ठाकुर और उसकी पत्नी निशा देवी उसके घर पर आई और सीढ़ी को हटाने को कहा। नहीं हटाने पर दोनों ओर से हल्की बाताबाती हुई। इसके बाद गणेश ठाकुर ने एक मोटा बांस उठाकर इस पर हमला कर दिया, जिसमें यह घायल हो गया। बीच बचाव करने आई इसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। भुक्तभोगी ने पुलिस प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की है। करहरबाड़ी पंचायत से मुखिया पद पर मुमताज अंसारी ने बाजी मार ली। शुक्रवार को पंचायत में विजय जुलूस निकाला गया। बताया गया कि इन्होंने 700 वोट से जीत प्राप्त की और अपने समर्थकों के साथ पूरे पंचायत में विजय जुलूस निकालकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान पूर्व मुखिया अर्जुन रवानी ने भी मिठाई खिलाकर और फूल माला देकर मुखिया मुमताज अंसारी को ढेर सारी बधाई दी। मौके पर समर्थक महताज आलम, अताउल रहमान उर्फ बाबू, आफ्ताब आलम, पंचायत समिति सदस्य राजू दास और पंचायत के कई गणमान्य लोग शामिल थे।
बाबा टेक्सटाइल विश्वास के 40 वर्ष। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है। इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन करब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट, कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करें खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। लंबे अंतराल के बाद 2 मई से झंडा मैदान में डिज्नीलैंड सह हस्तशिल्प बाजार में भीड़ उमड़ रही है। इस विशाल मेले में तरह तरह के झूले, रंग बिरंगी रोशनी से सजी हुई दुकानों में तरह तरह की वस्तुएं आपका प्रतीक्षा कर रही है। इस मेले में भदोई कालीन, लखनऊ की चिकन वर्क, बनारसी साड़ी, भागलपुरी सिल्क, टेराकोटा क्रॉकरी, खादी के वस्त्र, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फैंसी चूल्हा, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, राजस्थानी अचार और बहुत कुछ। इसके अलावा आप तरह तरह के झूलों का आनंद ले सकते हैं। तो आप पूरे परिवार के साथ पधारें और एंजॉय करें। मेला का समय दोपहर 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक। पता झंडा मैदान, गिरिडीह। मकान बनाने के सवाल पर 2 भाइयों के बीच गुरुवार की देर शाम मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला घायल हो गई थी। शुक्रवार को घायल महिला को बेंगाबाद अस्पताल से शीला वर्मा क्लिनिक रेफर किया गया। बताया गया कि महिला को बेंगाबाद सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मारपीट की घटना में महेंद्र पंडित की पत्नी मोनिका देवी घायल हुई थी। महिला को अंदरूनी जख्म होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए यहां से रेफर किया गया है। यह मामला ग्राम पंचायत लुप्पी से जुड़ा हुआ है। इस सिलसिले में महिला के पति महेंद्र पंडित ने बेंगाबाद थाने में आवेदन देकर पुलिस को घटना की सूचना दी है। आवेदन में महेंद्र पंडित ने अपने पिता वजीर पंडित, मां विमला देवी और बड़ा भाई शंकर पंडित पर पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। कहा कि महेंद्र पंडित मकान बना रहा था। इसी बीच पिता और बड़े भाई ने मकान बनाने व घर से पानी निकासी का रास्ता रोक देने के सवाल पर झगड़ा किया। इसी बात को लेकर आपस में काफी विवाद हुआ। बीच बचाव करने आई महेंद्र की पत्नी मोनिका के साथ उन लोगों के द्वारा मारपीट की गई, जिसमें यह घायल हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स, होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें। हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, डीएवी, हॉली क्रॉस, एसएसडीएम या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध है। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। बोड़ो बाजार समिति में पंचायत चुनाव की मतगणना शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रही। अब तक जारी रिजल्ट में कई दिग्गजों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बताया गया कि जिले के 3 प्रखंड में हुए पहले चरण के मतदान की मतगणना को लेकर अब तक जितने प्रत्याशियों का परिणाम जारी हुआ उसमें कई दिग्गज भी शामिल रहे और सारे दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। हैरानी और दिलचस्प बात यह भी रही कि जितने दिग्गज चुनाव हारे
वो बेहद मामूली वोट से हारे हैं, जिसमें सदर प्रखंड के महेशलुंडी पंचायत से जेएमएम नेता और 2 बार से मुखिया रहे हरगौरी साहू उर्फ छक्कू साहू को हार का मुंह देखना पड़ा। हरगौरी साहू को इलाके के युवा समाज सेवी शिवनाथ साहू ने हराया, तो गिरिडीह के निवर्तमान जिला परिषद उपाध्यक्ष सह भाजपा नेता कामेश्वर पासवान को भी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस बार सदर प्रखंड के जिला परिषद भाग संख्या 38 महिला आरक्षित होने के कारण निवर्तमान उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने अपनी पत्नी निर्जला देवी को मैदान में उतारा था, तो उनके प्रतिद्वंदियों में उनकी गोतनी मालती देवी के साथ सरिया देवी और मुन्नी देवी भी मैदान में थी। लेकिन शुक्रवार को जब परिणाम आया तो मुन्नी देवी 25 वोट से चुनाव जीत गई। जबकि सदर प्रखंड में ही सबसे अधिक चर्चा का विषय बना मुखिया सीट मंगरोडी से निवर्तमान मुखिया साठू ठाकुर को भी 2 बार जीतने के बाद इस बार हार का सामना करना पड़ा और मंगरोडी से अनीता देवी ने मुखिया का प्रमाण पत्र हासिल किया। जबकि जिले के गांडे के ही कई ऐसे हॉट सीट जिसे लेकर सबसे अधिक चर्चा रही, उसमें गांडे के बुधुडी से भाजपा नेता और मुखिया प्रत्याशी संदीप वर्मा को भी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा नेता संदीप वर्मा को नवीन वर्मा ने हराया। इसी तरह गांडे से भाजपा नेता अरुण हाजरा को भी पंचम देवी ने चुनाव में शिकस्त दी, तो गांडे के एक और दिग्गज भाजपा नेताओं में प्रवीण चौधरी को भी हार का सामना करना पड़ा। जबकि भाजपा नेता प्रवीण चौधरी गांडे के 2 अलग अलग सीट से अलग अलग पदों पर चुनाव लड़ रहे थे। जानकारी के अनुसार गांडे के तारटाट से जहां प्रवीण चौधरी पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे, तो पर्वतपुर से ही उन्होंने अपनी पत्नी अंजू देवी को मुखिया प्रत्याशी का चुनाव में खड़ा किया था, जिसमें उनकी पत्नी को उसी इलाके के लखन वर्मा ने चुनाव में हराया। जबकि तारटाट से उन्हें पवन अग्रवाल ने चुनाव में पराजित किया। इधर सदर प्रखंड समेत जमुआ और गांडे के कई और हॉट सीट का परिणाम आना बाकी था, लेकिन प्रशासनिक सूत्रों की माने तो सभी में दिग्गजों की हालत पस्त ही है। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्विमिंग क्लासेस, ह्यूज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, टॉप क्लास ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल विद अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। तिसरी के गांव में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर शुक्रवार को गिरिडीह जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बाद में कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। घटना को लेकर पीड़ित किशोरी का आरोप है कि गुरुवार की रात 10 बजे वह शौच के लिए अपने घर के नजदीकी स्थित कुएं के पास गई थी। तभी पहले से घात लगाए मोहम्मद मुश्ताक ने उसे पकड़कर लगभग 100 मीटर दूर झाड़ियों में ले गया और मुंह दबाकर जबरदस्ती करने लगा। इस दौरान परिजनों को भनक लग गई और किशोरी के चाचा, भाई व ग्रामीणों ने जाकर उसे बचाया। इधर घटना की सूचना पर शुक्रवार की सुबह तिसरी थाना प्रभारी दलबल के साथ गांव पहुंचे और पीड़ित व आरोपी युवक को तिसरी थाना ले आए, जहां से किशोरी को मेडिकल जांच के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया और आरोपी मोहम्मद मुश्ताक को न्यायिक हिरासत में गिरिडीह जेल भेज दिया गया।
पंचायत में शुक्रवार को मुखिया पद पर जीत की खुशी में सावित्री देवी की ओर से विजय जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में पंचायत के काफी लोग उपस्थित होकर जीत का जश्न मनाए। मौके पर तमाम लोग झूमते हुए इस जीत की खुशी का इजहार किया। इस विजय जुलूस को प्रारंभ करने से पहले मुखिया सावित्री देवी ने अपने पति सुरेंद्र दास के साथ सबसे पहले हनुमान मंदिर में दर्शन किया, फिर अपने गांव के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद ही इस विजय जुलूस की शुरुआत की गई। जो ग्राम पंचायत चुनता के मुखिया सावित्री देवी हमारी पत्नी है जो चुनाव जीती है। मैं तहे दिल से इस पंचायत के लोगों को आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत अच्छे बहुमत से हमें जिताया है और वो लोगों को बड़ी खुशी के साथ जो हमें इतने बड़े कार्य दिए हैं उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और जो भी सरकार की मूलभूत समस्याएं होंगी लोगों को जो भी कार्य होगा मैं करने के लिए तत्पर रहूँगा। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। गादी श्रीरामपुर पंचायत के मुखिया कंचन देवी ने अपने प्रतिद्वंदी को 1000 मतों से हराकर विजेता बनी। शुक्रवार शाम इन्हें बोड़ो बाजार समिति में जीत का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बाद में वहीं से विजय जुलूस निकाला गया और इस जीत पर खुशी जाहिर की गई। मौके पर उनके पति सुनील सिंह समेत इलाके के कई प्रमुख लोग मौजूद थे। मेरा कोई दूसरा भावना नहीं, हम अपने गरीब और साथियों लोगों को सहायता करना चाहते हैं। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर A अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड,
पचम्बा, गिरिडीह। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तीसरी में जंगली भालू के हमले में हुई एक की मौत, 2 लोग हुए जख्मी। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। वन विभाग ने मृतक के परिजनों को दी आर्थिक मदद। देवरी में पुलिस वाहन पलटने से पुलिसकर्मी की हुई मौत। सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। पुलिस लाइन में पुलिस परिवार ने दी श्रद्धांजलि। परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़। प्रभात खबर की ओर से श्याम सेवा सदन में आयोजित हुआ पाठक मंच। अखबार के धनबाद संपादक, जिला प्रभारी समेत अखबार के कई प्रतिनिधि रहे मौजूद। शहर के गणमान्य लोगों के साथ किया गया मंथन। अखबार में किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए, इस पर हुई गंभीर चर्चा। और प्रथम चरण पंचायत चुनाव की मतगणना हुई समाप्त। बोड़ो बाजार समिति में विजेताओं को दिया गया जीत का प्रमाण पत्र। कई स्थानों पर निकाला गया विजय जुलूस। कई दिग्गजों ने खाई शिकस्त। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।